मना नहीं कर रहा कि 60% तो है, लेकिन कौन तालीम याफ्ता कौन नहीं, उसका जो डेफिनेशन है वो हमें नहीं पता। प्राइमरी तक हो सकता है या मैट्रिक तक हो सकता है। एग्जैक्ट आप ये कहना चाह रहे हैं, लेवल नहीं पता कि वो मैट्रिक है या वो इंटर है या वो ग्रेजुएशन है। ये एक अलग ये एक अलग डिबेट है। बिल्कुल, लेकिन मैट्रिक से अबव ही होंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है 2030 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2030 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो थोड़ा सा हटके है, कंपैरिजन करेंगे भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर का। मेगा प्रोजेक्ट्स या नॉर्मल इंडियन प्रोजेक्ट्स की वीडियोस जो मैं चैनल पे डालता हूँ, उनके बारे में आपको अपडेट वीडियोस में बता ही रहा हूँ, जो कि अभी रेगुलरली आ रही हैं। इसीलिए बाकी दिन हम लोग ऐसी खतरनाक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जिनको देख के आपको भी मजा आए। इससे पहले चीन के साथ भी हमने यही कंपैरिजन किया है और पाकिस्तान की रेलवेज का भी फ्यूचर कंपैरिजन किया है, लेकिन कभी भी ओवरऑल कंट्री कंपैरिजन नहीं किया, जो कि आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि किसी भी कंट्री या वहां के लोगों को हर्ट करने का कोई टारगेट नहीं है। सिंपल फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और प्रेडिक्शन के बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे आज से 9 से 10 साल बाद वाले इन दोनों ही कंट्रीज को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको चाइना के साथ भी ऐसा ही कंपैरिजन देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हम लोग के जीडीपी से। इकोनॉमी काफी जरूरी होती है हर देश के लिए, लेकिन क्या जीडीपी रहेगी पाकिस्तान की 2030 में? इस वक्त प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। देखो, कारण ये भी है कि कोरोना की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की जीडीपी पे, लेकिन वो जीडीपी उससे पहले भी श्रिंक हुई थी। इसीलिए सबका प्रेडिक्शन मैंने चेक किया, काफी अलग अलग है, लेकिन सेफ साइड रहेंगे। प्रेडिक्ट कर सकते हैं 350 से 400 बिलियन डॉलर्स के बीच। और मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत निकले, क्योंकि डिपेंड करता है काफी चीजों पे। क्योंकि अगर यही सवाल आपने मुझसे 2017-18 में पूछा होता तो जवाब 2019-20 के लिए बिल्कुल गलत निकल जाता, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी जीडीपी काफी हद तक श्रिंक हो गई थी। खैर, हुई तो हमारी भी थी। कोरोना वायरस ने इंडियन जीडीपी को भी बहुत बुरा मारा था। तो 2030 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कह सकते हैं 6 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा या उसके आसपास, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन चलो, जीडीपी बढ़ेगी ये तो हम लोग कह सकते हैं। मतलब इतनी बुरी तो दोनों में से किसी भी कंट्री की किस्मत नहीं होगी कि जीडीपी गिर जाए, लेकिन जीडीपी बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे, यानी पैसा बढ़ेगा तो खाने वाले भी बढ़ेंगे। तो 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? इसी सवाल का जवाब मेरी कई वीडियोस में आपको 150 करोड़ मिलेगा। बहुत श्योरिटी थी सबको कि इंडिया की पॉपुलेशन 2030 में 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और 2050 या 60 आते आते हम लोग 160 करोड़ भी पार कर जाते। लेकिन जस्ट कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें यह पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली गिरनी शुरू हो गई है। और आजादी के बाद पहली बार इंडिया में फीमेल्स की पॉपुलेशन मेल्स के मुकाबले ज्यादा हो गई है। इंडिया के अंदर इस वक्त फर्टिलिटी रेट गिरकर 2 पहुंच गया है। फर्टिलिटी रेट से इतना समझो कि एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे रही है, यानी कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन अब कितनी होगी? इस सर्वे को माना जाए तो बिल्कुल लगभग उतनी ही जितनी आज है, यानी 139 करोड़ के आसपास। गिरेगी इसलिए नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 साल का समय काफी नहीं है पॉपुलेशन इतनी गिरने के लिए कि कोई मेजर चेंज नोटिस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का क्या? कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2030 तक 26 करोड़ हिट कर सकती है। और जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अगर लोगों को कोरोना की वजह से कोई और काम करने को नहीं हुआ तो फिर तो और ज्यादा बढ़ेगी। यानी पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान खैर भारत से अभी तो बहुत पीछे है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पीछे ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लैंड भी कम है, रिसोर्सेस जरूर है उनके पास,
लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज जो कि दोनों ही देशों में 2030 तक जरूर बढ़ेगी वो है पोल्यूशन। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान पोल्यूशन दोनों ही कंट्रीज में है, लेकिन लिटरली इंडिया में कुछ सिटीज के हालात बहुत बुरे हैं। और कुछ समय पहले मैंने कुछ अपडेट्स देखे थे जिसमें बताया गया था कि इंडिया 2030 तक 50% यानी 50% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेगा। ये अचीव करना वैसे मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये अब नेसेसिटी है, क्योंकि गाड़ियां, फैक्ट्रीज के धुएं, इनसे बहुत पोल्यूशन होता है। गाड़ियों को तो खैर हमारे बॉब द बिल्डर अपनी तरफ से देख ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या? तो पाकिस्तान के अंदर भी उनकी बड़ी सिटीज में पोल्यूशन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनका भी वही है जो हमारा है, यानी एयर पोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या? हाँ शायद, क्योंकि मुझे याद है 1 बिलियन ट्री सुनामी करके प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर 2014 में, शायद प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और इन तरह के प्रोजेक्ट्स की लिटरली जरूरत है इससे पहले कि फिर काफी देर हो जाए। चलिए अभी बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लिटरेसी को, क्योंकि पढ़ना लिखना भी अब तो उतना ही जरूरी हो गया है ना, क्योंकि अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना हो सकता है, इससे पहले एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको लिखा मिलेगा इंडिया वांट्स टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030। नाउ कैसे? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है कि 100% लिटरेसी अचीव करनी है 2030 तक। अब 100% का मतलब ये समझ लो कि जो पढ़ लिख सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो हर कोई टॉप लेवल जॉब्स में ही होंगे, लेकिन हाँ अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो 2030 तक लगभग हर कोई पढ़ लिख सकेगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज़पेपर ने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% यानी 60% पे फ्रीज यानी कि स्थिर हो गया है। आप लोगों को सामने में आर्टिकल दिखा दूंगा और पिछले 5 साल में इसमें वो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है जो कि होनी चाहिए थी। यानी 2030 तक कितना होगा पता नहीं, क्योंकि अगर ये आर्टिकल सही है तो फिर गवर्नमेंट को नई स्कीम्स को लॉन्च करके लिटरेसी को पुश करना पड़ेगा इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरली ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसमें 2030 तो क्या बहुत ज्यादा समय लग सकता है। चलिए अभी बात करेंगे अगले टॉपिक की, और ये है डिजिटलाइजेशन। इस पे शायद मैं बोल सकता हूँ कि 2030 तक भारत पाकिस्तान से आगे ही होगा, क्योंकि डिजिटली इंडिया इस वक्त भी पाकिस्तान से आगे ही है। और 2030 तक $700 बिलियन वर्थ की नई अपॉर्चुनिटीज डिजिटल वर्ल्ड में इंडियंस के लिए क्रिएट होने वाली है। डिजिटली पिछले कुछ सालों में इंडिया ने काफी ग्रो किया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, मतलब इंटरनेट के जो प्राइसेस काफी डाउन हुए ही हैं, काफी इंडियंस तक इंटरनेट पहुंचा है और टैलेंटेड तो हम लोग हैं ही, जिस वजह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इंडिया में देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान में वो ग्रोथ नहीं दिखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन रफ्तार स्लो है पाकिस्तान की। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये शायद पाकिस्तानी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इंडिया से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट आया था। पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम पॉपुलेशन थी, जो आज भी है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वाइज नहीं परसेंटेज वाइज भी आज इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान देगी, चीजों को और ज्यादा पुश किया जाएगा, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और चलिए आखिर में एक और टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूं, जो कि जनरली वीडियोस में मैं इंक्लूड करता नहीं हूं वैसे, लेकिन क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की बात की है तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, सुपारको नाम की। मुझे याद है कि ये चीज काफी लोगों को मेरी वीडियो से ही पता चला था, क्योंकि वो पहली वीडियो थी इस चैनल की जो कि वायरल गई थी। लेकिन आपने कभी भी अपडेट्स नहीं सुने होंगे कि सुपारको क्या कर रही है। जैसे नासा, ESA, चाइना की स्पेस एजेंसी, हमारी इसरो, सब अपने अपडेट्स देते हैं। तो इसलिए आज मैं आया हूं अपडेट्स लेकर के 2030 के सुपारको और इसरो के। सुपारको इस वक्त बहुत पीछे है वैसे एक एक्चुअल स्पेस एजेंसी कहलाने के लिए स्पेस फील्ड में, क्योंकि आज स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। 2030 में सुपारको अपना पहला लॉन्च व्हीकल तैयार कर रही होगी, क्योंकि 2040 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। लॉन्च व्हीकल जैसे हमारा GSLV या PSLV है, लेकिन हमारे काफी नए जनरेशंस के हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से इन्हें बनाना शुरू कर दिया था, जहां हमने SLV, ASLV काफी कुछ बनाया जिन्हें हम अब यूज तक नहीं करते। इसके अलावा इनके कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, जिनमें फोकस किया जाएगा सैटेलाइट डेवलपमेंट में, क्योंकि खुद से तो वो इसे लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैटेलाइट का आइडिया जरूर उन्हें हो जाएगा। इसके अलावा एक न्यूज आई थी कि 2022 में पाकिस्तान चीन की मदद से अपना पहला टाइकोनॉट स्पेस में भेजेगा। टाइकोनॉट से पता है आप लोगों को क्या होता है?
चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग टाइकोनॉट्स बोलते हैं, यानी वो यात्री पाकिस्तानी होगा लेकिन जाएगा चाइना की मदद से, इसलिए उसको भी टाइकोनॉट ही बोलेंगे। जैसे हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री यानी कि राकेश शर्मा जी को कॉस्मोनॉट बोला जाता है क्योंकि वो सोवियत की मदद से स्पेस में गए थे। लेकिन ये प्रोग्राम भी अभी शायद डिले हो गया है क्योंकि पहले न्यूज आई थी कि ये डिले है, लेकिन कितना डिले है और कब होगा इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। वहीं बात करें अगर इसरो की, तो हम खुद की टेक्नोलॉजी से 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि वायुमनोर्स को स्पेस में पहुंचा चुके होंगे। 2030 तक वीनस के लिए हमारा मिशन जा चुका होगा, जैसे हमने मार्स पर भेजा है जिसका नाम होगा शुक्रयान। इसके अलावा सूर्य यानी सन को स्टडी करने के लिए भी हमारा अगला मिशन आदित्य L1 तैयार है। 2030 तक ये मिशन लॉन्च होकर सन की काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा देगा। चंद्रमा यानी मून के लिए चंद्रयान 3 और मार्स के लिए मंगलयान के बाद अगला मिशन यानी मंगलयान 2 भी जल्द ही आपको लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इन सब के अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको भी इसरो एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन इनकी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2030 से पहले नहीं होगा क्योंकि मिशन को प्लान करना, बनाना, लॉन्च करना, सैटर्न जितने दूर प्लैनेट तक पहुंचाना 2030 तक शायद नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसके बाद फ्यूचर में जरूर होगा। उसके अलावा काफी चीजों में इस वक्त काम हो रहा है, जैसे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, मेथोलॉक्स इंजन, मॉड्यूलर हैवी रॉकेट्स, रियूजेबल लॉन्चर्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स, अल्फा सोर्स थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे इस वक्त इसरो काम कर रहा है। तो फ्यूचर के लिए इसरो के तो खैर बहुत सारे मिशन है, लेकिन ऑनेस्टली स्पार्को को अभी बहुत टाइम लगने वाला है इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए जहां इसरो अभी आज खड़ा है। तो ये थे कुछ चीजों में कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का। अपनी तरफ से कोशिश मैंने पूरी की है कि जितना हो सके सही प्रोडक्शन करूं। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके जी जनाब, बहुत ही उम्दा, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत फेयर कंपैरिजन था। ये मैं नोट कर रहा ठीक था है? कि बहुत और मोहतात उन्होंने तरीके से बहुत मोहतात तरीके से, यानी कि ऐसा ना हो कि मतलब पाकिस्तानी से अगर वीडियो देखें तो वो हर्ट हो या उन्हें बुरा लगे, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है कि नहीं अभी नहीं कर रहा, चले आने वाले वक्तों में करेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जैसे ट्रेज और उसके बारे में कह रहे थे, पॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने कई जगहों पर ये देखा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी है कि हम उनका दिल ना दुखाएं या डिसर्ट ना करें पाकिस्तानी को। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सब्सक्राइबर सभी होते हैं और चीज़ें देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि एक चीज़ पॉपुलेशन में हमने पूरी एक डिटेल से वीडियो देखी थी जिसमें हमने ये देखा कि हमारा पता नहीं 5 या 6 जा रहा था, ठीक है, और इंडिया का 2। तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि बग़ैर किसी प्लानिंग के ही लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस की वजह एजुकेशन, लोगों के अंदर समझदारी, वो लोग समझ चुके हैं इन चीज़ों को। मैंने एक चीज़ देखी है, अब पता नहीं मैंने पहले वीडियो में कहा कि नहीं कहा, मैंने देखा है उनके लोग जो है ना अपनी गवर्नमेंट की, अपने इस तरीके के डिपार्टमेंट्स की सुनते हैं, बिल्कुल ठीक है, और हमारे लोग अपनी करते हैं, है ना, अपनी मनमानी करते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है तो बोलने दो, हमें अपना ही करना है। एक तो ये चीज़ हो गई पॉपुलेशन की, बहुत मतलब है कि इन फ्यूचर हमारे लिए डेंजरस है इसमें। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमें पीछे ही रहे, मतलब ये लोग तो बेटर है। पॉपुलेशन की तो अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं तो उनको अवेयरनेस नहीं होती। हमारी एजुकेशन रेट क्या आया? 60%। और आपको एक और मजे की बात अच्छा, उनका क्या आया पहले तो ये तो बताएं। 100%, यानी उन्होंने कोई भी कमी ही नहीं छोड़ी, पूरा का पूरा 100%। अच्छा, क्या मायार क्या है एजुकेटेड होने का, आपको पता है? मतलब एक शख्स तालीम याफ्ता है और एक तालीम याफ्ता नहीं है, उस किस तरह उनको डिवाइड वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो तालीम याफ्ता है, नहीं, आपको मैं बताऊंगा, पाकिस्तान में 60% लोग एजुकेटेड हैं। वो 60% का मायार क्या है, वो कौन है? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी। मैंने सुना था वो 60% सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तालीम याफ्ता कहा गया है, तो अपना नाम लिख सकते हैं, जिन्हें अपना नाम लिखने आता है। हाँ, आप यकीन करें, बस आप यकीन करें, मैं हैरान हो गया, मैं खुद हैरान हो गया। नाम लिखना तो हर इंसान को आता है, 100% हो जाता फिर तो। एक सेकंड, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको अब इसकी क्लियर करता हूँ इस बात को। आपकी 70% आबादी देहात में है, आप शहरों में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, हम शहरों को तस्वुर कर रहे हैं, तो हर बंदा अपना नाम लिख सकता है। देहात में जो विलेज है उसमें भी तो ऐसा तो नहीं है ना, कई लोग ऐसे क्लासेस तो पढ़ते ही होंगे, नहीं ना, कई ऐसे बहुत सारे कई का मतलब होता है कई, कुछ चंद, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी तो होंगे ना। मुझे खुद इस बात पे हैरत हुई थी, लेकिन
किस शख्स को तालीम याफ्ता कहा जाए, किसको ना कहा जाए। बहुत सारे लोग, एक बात बताओ, हर बात पे यकीन भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि हमने एक दो वीडियोस में पहले भी देखा कि बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी बातें फेक होती हैं। नहीं तो आप इसी मुझे तरह बताएं। जो लोग अगर कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो 100% सही हो। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मैं नहीं मुत्तफिक हो रही आपकी बात से, वो इसलिए नहीं हो रही कि मैंने भी देखा है, मैं भी रही हूँ, मुझे भी पता है कि लोग हालात कैसे होते हैं। जो अपना नाम लिख पाए तो फिर तो वो तो हर एक नहीं ना, आप देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही अपनी जगह कि हम जहाँ रहते हैं। कहाँ तक मुझे क्या लग रहा है, आप मुझसे अगर पूछें, मैट्रिक नहीं, कम से कम इंटर जो लोग हैं, इंटर या फिर BS करा हुआ, BA करा हुआ जो लोग हैं, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है वो शायद जिन्होंने बैचलर्स करा है या ग्रेजुएशन किया है वो। ये तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो। तो इसके बारे में जो है कि लिटरेसी इतने % है, उसका मायार कैसे तय होगा, इसकी हमें डिटेल नहीं पता। 60% है, नहीं 60% होगी। देखिए जो वीडियो बनती है ना, काफ़ी रिसर्च की बात बनती है। वो मैं मना नहीं कर रहा कि 60% तो है, लेकिन कौन तालीम याफ्ता कौन नहीं, उसका जो डेफिनेशन है वो हमें नहीं पता। प्राइमरी तक हो सकता है या मैट्रिक तक हो सकता है। एग्जैक्ट आप ये कहना चाह रहे हैं, लेवल नहीं पता कि वो मैट्रिक है या वो इंटर है या वो ग्रेजुएशन है। ये एक अलग, ये जज करना तो बहुत मुश्किल है, ये एक अलग डिबेट है। बिल्कुल, लेकिन मैट्रिक से अबव ही होंगे। GDP के बारे में तो हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि पाकिस्तान की GDP की वो ग्रोथ नहीं है। और अब तो एक इसके बारे में सुन रहे थे, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी GDP, कई ऐसे राज्य इंडिया के हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान को मतलब टोटल पाकिस्तान की GDP से उनकी GDP आगे बढ़ रही है। और अच्छा, इंडिया का ये है कि इंडिया को तो हमने वैसे ही सुना था कि 1 ट्रिलियन पे तो ये पहुंचने वाला है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत जल्द तो 6 ट्रिलियन तक 2030 तक पहुंच जाएगी। अच्छा, हमारी थोड़ा सा मतलब उन्होंने आइडिया लगाया, तो वो ये कह रहे हैं एस्टिमेटेड बताओ। तो पहले तो वो ये कह रहे हैं कि आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी आइडिया लगाता, अगर मैं 17 में लगाता, 20 की या 21 की, तो वो भी गलत हो जाता। ठीक है, तो अभी ये भी प्रॉपरली गलत भी हो सकता है, लेकिन 400 बिलियन उन्होंने कहा हालात की वजह से, कि हालात आगे पीछे होते हैं तो उसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपको लग रहा है 400 बिलियन तक पहुंच पाएंगे, $400 बिलियन तक? उसकी वजह ये है ना कि हालात का कुछ नहीं पता, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, स्पेस के बारे में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत पीछे, मतलब हम खुद बोलेंगे इंडिया बहुत आगे। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो इतने पहले बनाया था, तो वो अब ये जाके 2030 तक लॉन्च करेंगे। बिल्कुल, और वो भी चाइना के ताउन से। नहीं, वो भी चाइना के, पाकिस्तानी जाएगा तो वो चाइना के ताउन से। वो चाइना के, और जितनी भी स्पेस की जो पाकिस्तान के पास जितनी भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी है उसमें चाइना का हिस्सा है, चाइना का सपोर्ट है, रोल प्ले करता है वो। मतलब एक तरीके से आप ये कह लें, गाइडलाइन देना, सपोर्ट करना, पाकिस्तान को करता ही नहीं। पाकिस्तान अपने बलबूते पे मुझे लगता है नहीं कर पाता। चाइना का तकरीबन हर चीज़ों में है। स्टार्टिंग में तो आपको वैसे भी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है, फिर बाद में बना लें, अपना बना लें। बिल्कुल, लेकिन यही है कि अगर लोग ईमानदार हों, अगर अपने काम से सिंसियर हों, अपने मुल्क का भला चाहते हों, तो ना हमें तो सबसे पहले मतलब यही चीज़ जहन में आती है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क में हमारे ऊपर हुक्मरानी करें और हमारे मुल्क का भला चाहें। अच्छा, पूरी वीडियो की एक बात जो आप नहीं भूल पाएंगे, नितिन गडकरी जी, बॉब द बिल्डर, यकीन करें बस ये अच्छा, वो इतना अट्रैक्टिव नाम लग रहा है। पॉल्यूशन के लिए तो नितिन गडकरी जी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन उनका वो जो नाम दिया ना, बॉब द बिल्डर, कमाल, यकीन करें बहुत सूट करेगा। अच्छा, उससे थोड़ी सेकंड पहले आपके जहन में आ गई थी उनका शब्द, यकीन करें उसके बारे में सोच रहे थे हम, उनके बारे में कि उनकी कितनी सोच है इससे रिलेटेड के पोल्यूशन फ्री इंडिया हो, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हों, और वो इस बारे में कितने बड़े बड़े स्टेप ले भी रहे हैं, लिए भी हैं। सुबह ही की बात बताऊँ, आपने कहा था सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है। आज सुबह मैंने देखा इतना पॉल्यूशन हमारे अपने सिटी में, बिल्कुल, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रोकथाम ही नहीं हो रही, जबकि उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हुए थे, बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, तो एक कंपैरिजन था इंडिया और पाकिस्तान, और एक बहुत फेयर कंपैरिजन था, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गलत बताया हो या ज्यादती कर दी गई हो। और ये चैनल नाम क्या है? इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। ये तो इनका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन इनका खास तौर पे फेवरेट है, बहुत तेज़ी से और बहुत सी। अच्छा, 2-3 चैनल्स मेरे बहुत फेवरेट हो गए इंडिया के। अच्छा, मैं बताऊँ कौन कौन? एक तो जो आप बोलते रहते हैं विवेक बिंद्रा, वो इट्स बड़ा बिजनेस, प्रशांत धवन जी, और तीसरा इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। ये 3 चैनल्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही करेक्ट चीज़ें देते हैं। प्रशांत भैया का भी मैंने अक्सर देखा है कि वो भी मतलब ये टीचर हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कभी भी एग्रेसिव नहीं होते,
पाकिस्तान को लेके या उनकी बातों को लेके वो प्रॉपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा लगता है इस तरह की अच्छा, बातें खान करना। सर की वीडियोस भी अच्छी होती है। बहुत आ रहा मैं कहने वाला था, आपने कह दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है वो ना लेक्चर्स होते हैं जैसे उनके। टीचर, हाँ, उनकी वीडियोस मुझे प्रॉपर ऐसा लगता है चैनल के ऊपर फिर वो बाद में वीडियोस अपलोड होती होगी। खान सर की क्लास होती है, हाँ, मेरे क्लास ख्याल उसमें टाइप उनकी लग वीडियोस रहा बनती होता है, हैं। तभी मुझे वो जल्दी नहीं आएगा। लेकिन वो भी कमाल का। कमाल का। समझाने की अगर बात करें तो ये चारों पांचों ऐसे हैं कि ऐसा समझाते हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल, और हमें फ़ौरन समझ में भी आ जाता है, और अब तो हम बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड भी करने लगे हैं। खैर, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी इन फ्यूचर मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के 2030 के लिए हमने अभी से वीडियो देख ली है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।